किस प्रकार से अखाण सुहम अनुभवदी इंद्रियों के सुखों का अनुभव करता है? किस प्रकार से करता है? उत्तर देते हुए कहते हैं वाहीण विहाणम नट्ठम, रोग नष्ट करने के लिए, रोग दूर करने के लिए जैसे भेषजम औषधि को किणपीण परिहरणम, जैसे 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 सामान्य बुद्धि का, बुद्धिमान नहीं सामान्य बुद्धि का भी व्यक्ति, अरे बालक भी दवाई खाता है, दवाई खाने के लिए नहीं खाता। कितना गजब का दृष्टांत देकर कह रहे हैं, उस सम्यक दृष्टि की तुलना कर रहे हैं। जैसे रोग को दूर करने के लिए औषधि को किसी के द्वारा छोड़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता। क्यों खाई दवाई? रोग छूट जाए इसलिए, पुनः बीमार हूं इसलिए नहीं। मैं पुनः बीमार हूं ही नहीं, पुनः मुझे दवाई खानी ही नहीं पड़े इसलिए खाता है। असर हो नहीं हो ये मां भिन्न विषय, दवाई का असर नहीं हुआ, पुनः लेनी पड़ी, पुनः बीमार हुए, ये भिन्न विषय है। पर व्यक्ति सोचता क्या है कि दवाई खानी ना पड़े, दवाई खानी ना पड़े, किसी के द्वारा छोड़ी नहीं जाती, पुनः खाने के लिए नहीं खाई जाती, पुनः छोड़ने के लिए नहीं छोड़ी जाती। किस लिए? पुनः खानी दवाई ना पड़े। इसीलिए जैसे दवाई का सेवन, औषधि का, भेषज का सेवन किया जाता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी उसी प्रकार से, मतलब अनिच्छा पूर्वक इंद्रिय भोगों को भोगता है। दवाई कड़वी होने पर भी खा ले बेटा, ठीक होना है तो। इच्छा नहीं होने पर भी अनिच्छा पूर्वक जैसे दवाई खाई जाती है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव, ऐसी सम्यक दृष्टि जीव अनिच्छा पूर्वक ही अपने इन भोगों को, इंद्रिय विषयों को प्राप्त करता है। कैसे मां? कैसे मां? कैसे? आपकी पूछ रहा हूं, आपकी परिणति कैसी? इच्छा पूर्वक कि अनिच्छा पूर्वक? अगर इच्छा पूर्वक चल रही है, इतना मिलने पर और चाहिए, और मिलने पर और चाहिए, ऐसा मिला वैसा नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, अगर ऐसे परिणाम, ऐसे परिणति, ऐसी इच्छा चल रही है तो विमलेश जी अभी अंतरात्मा से कोसों दूर है। आप नहीं, वो व्यक्ति जिसके भीतर इच्छा है। आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, आपकी मैं कैसे कह सकता हूं, आपकी तो कह ही नहीं सकता हूं, पर उनकी कह रहा हूं जो इंद्रियों में आसक्त है, इंद्रिय विषयों में आसक्त है। क्या गजब की बात है, क्या परिणति होगी सम्यक दृष्टि श्रावक की। सोचो तो, भोग भी भोग रहा है पर बिना इच्छा, बिना आसक्ति के। अरे तभी तो निर्जरा भी कर रहा है साथ में, तभी तो निर्जरा कर रहा है। एक भोग भोगते हुए आश्रय बंध को प्राप्त हो रहा है, और एक भोग भोगते हुए वह निर्जरा को, संवर निर्जरा को प्राप्त कर रहा है। साधु तो कर ही रहा है, उनकी तो बात चल ही नहीं रही अभी, वो तो मध्यम अंतरात्मा है। अभी श्रावक जो जघन्य अंतरात्मा है उसके लिए भी समझा रहे हैं, समझो तो। ऐसे ही परमात्मा का बीज, परमात्मा बनने का उपाय, परमात्मा बनने का साधन अंतरात्मा को नहीं कहा। कुंद कुंद भगवान इसीलिए अगली गाथा में कह रहे हैं, हो किम बहुणा, क्या कहूं, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, सब कुछ तो कह दिया। किम बहुणा, आहो कितना कहूं, कितना कहूं, कितना कहूं। बहिरप्प स्वरूपाणी, बहिरात्म स्वरूप सयल भावनी तजी, सगल भावों से छोड़ दो। इतना ही सार बचा है, इतना ही मैं कह सकता हूं कि ये जो बहिरात्मा अवस्था 7-8-10 गाथाओं से पीछे कही, उस बहिरात्मा अवस्था को, बहिरात्म पने को सकल पुरुषार्थ से, सकल भावों के साथ, सकल परिणाम परिणति के साथ तजी, तजी यानी छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो। और मध्यम परिमप्पा,
मध्यमात्मा यानी अंतरात्मा और परमप्पा इनके वस्तु स्वरूवाणी वस्तु स्वरूप भावाणी भजी भजिया नहीं, हाँ नहीं तो भजिया याद आ जाए, हो गई इच्छा। भावाणी भजी, भजिया भजो, भजिया नहीं तो पहुंच जाओ ठेले पे तुरंत ही। इन भावों को भजो, प्राप्त करो, इनका चिंतन करो। किसका? मध्यमात्मा यानी अंतरात्मा और परमात्मा। पर पहले बहिरप्प सर्ववाणी तजी, पहले बहिरात्म पने को तो छोड़ो ज्ञानी, छोड़ो बहिरात्म पने को। कौन छोड़ेगा? कौन छुड़ाएगा? कोई दूसरा छुड़ाने वाला नहीं है, कोई दूसरा छूटने वाला नहीं है। मुझे ही छुड़ाना है, मुझे ही छूटना है, मुझे निर्णय करना है। सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ। बाकी के निमित्त सैकड़ों हजारों हो सकते हैं, पर वो निमित्त है, साधन है, करना मुझे है। दवाई कासलीवाल जी किसको खानी पड़ती है? डॉक्टर को? डॉक्टर को खानी पड़ती दवाई की किसको? जो बीमार है उसको ही खानी पड़ती है। डॉक्टर खाने से या जिसने दवाई लिख के दी वो दुकान से ले आए, कौन खाएगा? घर का कोई दूसरा सदस्य खाएगा? आप ठीक हो जाओगे? नहीं। मैं बीमार हूँ तो दवाई भी मुझे ही खानी पड़ेगी। पुनः दवाई ना खानी पड़े इसलिए दवाई खानी पड़ेगी। ऐसे ही पुनः मैं इस संसार में दुखों में ना अटकूं, पुनः परिभ्रमण ना करो, मात्र और मात्र इसीलिए मुझे अपने आप पर श्रद्धान करना है, अपने आप का निर्णय करना है। छोड़ो आसक्ति, पहचानो अपनी शक्ति। एक एक बाहर के व्यक्ति का हमने शोधन कर लिया, पर्यायों का शोधन हो गया, पर हम अपने परमात्म तत्व का भी तो शोधन करें, परिणामों का भी तो शोधन करें। पर क्या करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं सत्य को। भोजन करने के लिए भोजन नहीं किया जाता, दवाई खाने के लिए दवाई नहीं खाई जाती, पुनः खाना ना पड़े इसलिए भोजन और दवाई की जाती है। पर जिसको दवाई का ही स्वाद आने लग गया, ऐसे भी जीव है। हाँ, ऐसे भी व्यक्ति हमने देखे और सुने हैं कि उनको इतनी अच्छी दवाई लग गई कि उसका असर हो नहीं हो, पर दवाई नहीं खाते तो उनको मजा ही नहीं आता। हाँ, ऐसे भी आदत लत पड़ चुकी, अब दवाई की भी आदत हो चुकी। नहीं तो दवाई चाहिए, क्या काम की दवाई? कोई काम की नहीं हो, पर इतना उसका स्वाद अच्छा लगा। आजकल आती बहुत सारी लिक्विड दवाई, होम्योपैथिक दवाई आती है, इतने उसके अच्छे स्वाद आते, व्यक्ति उसका स्वाद लेने में आनंद लेने लग गया, उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। किस लिए दवाई खा रहे थे भाई? दवाई छोड़ने के लिए दवाई खाई थी कि दवाई खाने के लिए दवाई खा रहे थे? दवाई खाने के लिए नहीं, दवाई का स्वाद लेने के लिए नहीं, दवाई को छोड़ने के लिए दवाई थी, बीमारियों को छोड़ने के लिए दवाई थी। ऐसी भोगों का आनंद लेने के लिए भोग नहीं थे। इन भोगों से मैं ऊपर उठ जाऊं, भोगों से छूट जाऊं, इसलिए पुरुषार्थ करना था। पर दवाई में और भोगों में ही उलझकर जीव रह गया। इति कर ली, क्योंकि जहाँ आती होती है वहाँ इति होती ही होती है। किसी की भी आती हो, अति की इति होगी ही। आज नहीं तो कल होगी, पर होगी ही। मत करो अति, अति होगी तो इति होगी। अति और इति से दोनों से दूर होने का प्रयास करो। समय हो गया है घड़ी का कि आपका अति करने का है, मतलब इति करने का। अब निर्णय कर लो, अति करना है कि इति कर लो।
कि इतनी 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 अति कर लो कि दूसरे क्षण में ही वैराग्य हो जाए, इति हो जाए। नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, उतनी अति भी नहीं कर पा रहे हैं कि तत्क्षण अरे उनके पास इतनी अति इतनी अति इतनी अति इतनी अति थी चक्रवर्ती, और उन तीर्थंकरों के पास उनकी इतनी अति अति इतनी अति हो गई कि उन्होंने वही इति कर ली। हम वो भी नहीं कर पा रहे, ना इति कर पा रहे हैं ना अति कर पा रहे हैं। कम से कम अति कर लो तो कभी जीवन में इति हो जाए, वैराग्य हो जाए। पर हम पकड़ते हैं वो बस एक बार लॉलीपॉप, वो बच्चे चूसते ना, लॉलीपॉप चूस लिया, पुनः पन्ने में बांध के रख लिया, कल फिर चूसूंगा, फिर लॉलीपॉप चूस लिया, फिर बांध के रख लिया, फिर चूसूंगा। ऐसी स्थिति चल रही है। सत्यता ऐसी है। थोड़ा थोड़ा सा जिंदगी भर काटनी है ना, अब हफ्ता भर वही लॉलीपॉप चूसनी है तो चूस लिया, फिर रख लिया, चूस लिया, फिर रख लिया, भोग लिया, फिर संभाल लिया, भोग लिया, फिर संभाल लिया। अरे एक बार भोग लो, कम से कम समाप्ति हो जाए। कहना आसान है महाराज जी, आप तो कहते जाओ, हम तो सुनते जा रहे हैं, और कह दो निकाल रहे हैं। कुछ भीतर भी उतार लो, कुछ भीतर भी उतार लो, कुछ भीतर भी उतार लो, तो कुछ काम बन पाएगा। क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है। माँ ना कल का भरोसा है ना पल का, ना कल का है ना पल का है। सोचो, विचार करो। थोड़ा सा समय मेरे पास है, निर्णय मुझे करना है, क्या करना है। छोड़ दो उन अनादि के संस्कार को। नए संस्कार मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, सो भी नहीं ले पा रहे बेचारे। फ्री में बैठ रहे हैं संस्कार तो भी नहीं ले पा रहे हैं। विश्वास मानो इस वर्ष, इस जन्म के, इस काल के भी पर संस्कार अगले पर्याय तक काम आ सकते हैं। जब अनादि के संस्कार विषय वासनाओं के जन्म के साथ तुम्हें प्रकट हो रहे हैं, बताना नहीं पड़ा किस इंद्रियों को किस प्रकार से भोगा जाता है। ये संस्कार कहाँ से थे? कई पिछले पर्यायों के संस्कार थे। फिर इस पर्याय में गुरु से प्राप्त संस्कार क्या बच्चों अगली पर्याय में काम में नहीं आएंगे? क्यों दंपतियों, इस भव में, इस पर्याय में, इस क्षण, इस दिन मिले हुए संस्कार क्या अगले भवों में, अगले दिनों में काम में नहीं आएंगे? आएंगे, पक्का आएंगे। अगर श्रद्धा से तुमने उसको ग्रहण किया है तो विश्वास मानना। एक पाषाण के पत्थर के उस प्रतिमा पर मंत्रों का संस्कार होता है, कुछ मिनटों कुछ घंटों में वो भगवान बन जाते हैं। और बच्चों पर, माताओं पिताओं बच्चों पर अगर गुरु के कर कमलों से संस्कार हो रहे हैं, सीधे डायरेक्ट अंदर पहुंच रहे हैं, तो फिर सोचो क्या भवों में वो काम नहीं आएंगे? आज हमें ये लगता है ये तो क्रिया है, उठाए लौंग पर रख दिए, कर दिया। नहीं, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करो। जिनने वो दंपति संस्कार कराए हैं उनसे पूछो उनसे पूछो। उनको तो ऊपर मस्तक पे कुछ लिखा नहीं था, सीमेंट। आज देखने तो आ ही जाना। जिनके पुण्यात्मा बेटे हैं, माता पिता तो पहुंचेंगे, पर जो नहीं, जिनके नहीं करा पा रहे हैं, जिनके बड़े हो चुके हैं, वे भी कम से कम आके देख ही ले कि क्या अनुभूति होती है। परोक्ष ही, प्रत्यक्ष हो नहीं हो, पर परोक्ष ही देख लो। आएंगे एक एक मिनट के संस्कार भी काम में आएंगे। आज ये जो सुन रहे हैं ये भी संस्कार आत्मा में डल रहे हैं, और साक्षात मंत्रों के साथ अगर गुरु के कर कमलों से संस्कार मिले, फिर तो कहना ही क्या। जाओ, समय हो गया है संस्कारों का, भोजन के। हाँ, बस वगार लगाना ही बचा ना, संस्कार ही बचे। आधी तो तैयारी हो ही गई। संस्कार करो और खा जाओ, मतलब चले जाओ। समय हो गया है, करेंगे समय को और बहुत सारी बातों को समय पर समझने का प्रयास। कल वह अद्भुत क्षण भी आपके सामने होगा जब देश के मूर्धन विद्वान इस उज्जैन की ऐतिहासिक धरा पर वह संगोष्ठी के माध्यम से एकत्रित आप देखेंगे, सुनेंगे,
और उनके अनुभवों को भी सभी मिलकर शेयर करने का प्रयास करेंगे। कल नहीं आओगे ना? आओगे सो पाओगे। सुबह समय पर वह सब क्रियाएं होगी। 9 साढ़े 9 बजे नहीं होगा तो कार्यक्रम तो 7:30-8 बजे से ही शुरू हो जाएगा। आप आओ अथवा ना जाओ, क्योंकि तो वे 30-35 पे आ ही जाएंगे और जिनको सुनना है वो आएंगे। मैं तो आ ही जा रहा हूँ, 3 दिन से ऊपर है अभी। यहाँ सबके लिए भी वह सौभाग्य मिलने वाला है। कितना कितना सातिशय पुण्य का उदय आप उज्जैन वासियों का है कि एक आयोजन के बाद एक, एक के बाद एक वह उत्कृष्ट आयोजन आपके नगर में इस वर्षयोग के निमित्त से आप प्राप्त कर रहे हैं। यह आप सभी का सौभाग्य और आप सभी का पुण्य है। यह आज के संस्कारों का तो न मन में था न ध्यान में था। वो तो बच्चे पीछे पड़े और प्रणत सागर जी ने कहा नहीं करना है महाराज जी, तो ठीक है। आज वह शरद पूर्णिमा का पावन पुनीत अवसर और उसी दिन आज ये सौभाग्य भी इन बच्चों को मिलने वाले हैं। वास्तव में जिन जीवों ने आज जन्म लेके इस जैन शासन की, नमोस्तु शासन की धुरा को, बागडोर को जीवंत और जयवंत किया, ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी और गणनी माँ व ज्ञानमती, उन्होंने इस धरा पर आज जन्म लिया और इस पूर्णिमा को महान धन्य कर दिया। ऐसे ही आज ये बच्चे जो अपने जीवन में उपनयन संस्कार प्राप्त करेंगे, वे भी शायद आने वाली पर्याय में धन्यता को प्राप्त होंगे। ये बात शायद आज के जीवों को पता हो ना पता हो, पर जो विद्याधर विद्यासागर जी भगवान के नाम से आज पूजे जा रहे हैं, उन्होंने भी अपने गृहस्थ अवस्था में ये यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार प्राप्त किए थे। उसका इतिहास उनकी जीवनी में पढ़ लेना। ये कोई मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ इसलिए नहीं, ये आगम की व्यवस्था है। जो उन्होंने प्राप्त की थी वही इन बच्चों को भी प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य के क्षण हम दोपहर में समय के लिए समझने का प्रयास करेंगे। नहीं आएंगे ना दोपहर में? कम से कम देखकर मां अनुमोदन ही कर लेना। इस पर्याय में नहीं, कभी अगली पर्याय में भी आप इन संस्कारों को प्राप्त कर सकते हैं। और मात्र बालक नहीं, बालिकाओं को भी इसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। करेंगे। अभी तो बहुत कुछ चर्चा दोपहर में करनी है, तो समय को यही विराम लेते हुए पुनः हम समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। यदि आप समय को